एक मित्र पूछते हैं, विशुद्धि चक्र को कैसे एक्टिव करें। ओशो ने जो विधियां बनाई हैं, जो नाद ब्रह्म ध्यान की, उससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम चक्रों पर काम करते हैं, अलग अलग चक्रों पर, तो नाद ब्रह्म ध्यान भी, जहां तक मुझे ऐसा लगा, अब जैसे विशुद्धि चक्र को अगर एक्टिव करना है तो नाद ब्रह्म ध्यान ज्यादा मतलब फायदेमंद रहेगा उन मित्र के लिए। ओमकार ध्यान ये भी बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ओम से भी विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। और जो हुमिंग हम करते हैं नाद ब्रह्म मेडिटेशन के माध्यम से, उससे भी हमारा विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र एक्टिव होता है। अगर कंठ चक्र हमारा सक्रिय नहीं हो, बैलेंस में नहीं हो, तो मतलब जो भी हम बात करते हैं लोगों से, तो उसका असर लोगों पर नहीं पड़ता। अगर हमारा भी शुद्धि चक्र बैलेंस में है, तो जो भी हम बातें करते हैं या किसी को कुछ आ, ये बताना होता है समाज में, तो हमारे वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, अगर बैलेंस में है तो। अगर बैलेंस में नहीं है, तो हम कितना भी सच क्यों नहीं बोले, मतलब एक होता है ना कि हमने ये बात सत्य बोला, लेकिन हमारी बातों का असर नहीं पड़ता लोगों में। तो कारण यही होता है कि जब हमारा विशुद्धि चक्र अगर बैलेंस में नहीं होता, तो समाज में हमारे वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि उसके कंठ में ये सरस्वती का वास है। तो जिसका भी एक्टिव होता है, उसके कंठ में सरस्वती का वास हो जाता है, यानी वो जो भी बोलता है समाज में कुछ भी तो उसकी बातों को लोग मानते हैं, अमल करते हैं। अगर बैलेंस में नहीं हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो बहुत सारे, अब जैसे कि ओशो ने जो हु मंत्र का इस्तेमाल किए हैं, ये डायनेमिक मेडिटेशन में, जो हम हु बोलते हैं, तो हु का भी वही काम है, नीचे के चक्रों पर जो जाकर के चोट करता है। तो हु मंत्र हमारे नीचे के चक्रों पर काम करता है, यानी उन्होंने जो नाद ब्रह्म ध्यान बताया, यानी हुमिंग करने से जो वाइब्रेशन तैयार होता है का, तो उस वाइब्रेशन से ही वो सारे चक्र एक्टिव होते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग चक्रों पर काम करते हैं। अब जैसे कि मूलाधार चक्र को कोई एक्टिव करता है, तो उसमें भी हुमिंग ही करता है, यानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखे हुए हैं, तो उसमें भी हुमिंग करता है, लेकिन अलग मंत्रों के द्वारा। अब जैसे मूलाधार चक्र अगर किसी को सक्रिय करना है, तो उसमें वो जो मंत्र का प्रयोग करता है, लाम यानी हूँ, हुमिंग जो मंत्र है वो तो आ ही रहा है, यानी उसके परे लाम हूँ का वो प्रयोग करता है। अब स्वाधिष्ठान के लिए वाम हूँ, मणिपुर के लिए राम हूँ, अनाहत के लिए याम हूँ। अब जैसे कंठ चक्र है तो हूँ, ओम से भी होता है, ओम, या हुमिंग जो हम करते हैं उससे भी होता है। तो मेन मैंने देखा है सब में हुमिंग आ रहा है, यानी हूँ लास्ट में। अगर हम चक्रों का मंत्र नहीं भी जपे, अगर हुमिंग करते हुए हम वहां ध्यान ले जाते हैं हर चक्रों पर, तो वो एक्टिव होने लगता है। यानी मेन क्या है,
कि जिन चक्रों पर हम ध्यान करते हैं, यानी वहां अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वहां चोट करते हैं, वो चक्र सक्रिय होने लगता है। मंत्रों की वजह से नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब जैसे कि मूलाधार चक्र के लिए हम लाम हूं का इस्तेमाल करते हैं, तो लाम से वो चक्र सक्रिय नहीं होता, बल्कि वो जो हमने हुमिंग किया, हुमिंग से जो वाइब्रेशन तैयार हुए, उससे वो चक्र एक्टिव होता है। अब जैसे ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन बनाए हैं, तो डायनेमिक मेडिटेशन में जो हु का चोट पड़ता है, अब हु से जो वाइब्रेशन तैयार होते हैं, उससे चोट जो पड़ता है, तो उससे वो चक्र सक्रिय होते हैं। तो ऐसे ही है। तो बहुत सारे मित्र अपने अपने अनुसार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन मेरे मैंने तो कभी चक्रों का वो मेडिटेशन नहीं किया सभी चक्रों पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, और ओशो ने भी बताया है कि ये सब चक्रों पर काम करना यानी रेलगाड़ी से यात्रा करना हुआ। हम जो ओशो ने डायरेक्ट साक्षी की बात बताई है, यानी हम सीधे हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, सीधे उड़ गए, पंख हमने फैलाए और आकाश में उड़ गए। तो अगर आप चक्रों पर काम करेंगे, तो पहले इस चक्र पर जाएंगे, उस चक्र पर जाएंगे, फिर उस चक्र पर जाएंगे, आपकी यात्रा बहुत स्लो हो जाएगी। ओशो जो विधि बताते हैं साक्षी की बात, या जो भी ये विधियां बनाई गई हैं, ये विपश्यना वगैरह, ये डायरेक्ट उड़ने की बात है। यानी हमने हवाई जहाज में सवारी की और उड़ गए। तो अगर हम ऊपर के चक्रों से भी अगर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो हम उड़ रहे हैं। यानी अगर हम ऊपर जैसे थर्ड आई से, ज्यादातर मैं मेडिटेशन कराती हूँ, तो थर्ड आई के माध्यम से अगर हम वहां से हम उड़ना शुरू करते हैं, तो जो हमारा ये एनर्जी का कुंड है, वहां से डायरेक्ट जुड़ जाता है। यानी मूलाधार पर जो एनर्जी इकट्ठी हमारी है, जहाँ कुंड है, तो हम अगर यहाँ से मेडिटेशन करते हैं, तो भी उस कुंड से हमारी वो तार जुड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि हमें मूलाधार से स्टार्ट करना पड़े। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं बीमारियों के वजह से। अब किसी को कोई बीमारी होता है, तो उसके वजह से हर चक्रों का अलग अलग बीमारियों पर काम करता है, तो उसके वजह से आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हर चक्रों के पर हम काम करते करते जाएं, तो मैंने ये नहीं किया है, तो ज्यादा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं हमेशा से उड़ने वाली बात की है, यानी हवाई जहाज की यात्रा, इसलिए मुझे ज्यादा उसके बारे में अनुभव है। चक्रों के बारे में ज्यादा अब मुझे जहां तहां से लेना पड़ता है। यानी लेने का मतलब है, जैसे मैंने लिया हुमिंग का, तो मैंने पाया कि ये जो अब लाम वाम राम याम, उसके बाद हूं आता है, यानी मेन काम हूं का है। अब ये मंत्र का काम मुझे नहीं लगता कि है। यानी हूं जो हमने किया, हूं में उससे जो वाइब्रेशन तैयार हुए, तो मेन काम मुझे लगता है कि हुमिंग का है। तो हुमिंग हम सिर्फ अगर नाद ब्रह्म ध्यान करते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये पूरे हमारे बॉडी में जो 7 चक्र है, सभी पर काम करेंगे। यानी अगर आप नाद ब्रह्म ध्यान के माध्यम से भी अगर आ, ये चक्रों को जगाते हैं, तो ये पूरे चक्रों पर काम करेगा, क्योंकि इसमें हुमिंग है ही। अलग से ये लाम वाम करने की जरूरत नहीं है राम की। तो
इसमें पूरा का पूरा आ जा रहा है। तो आप अगर करेंगे नाद ब्रह्म ध्यान तो चक्रों पर, पूरे चक्रों पर ये काम करेगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन तैयार होते हैं। इतना ज्यादा वाइब्रेशन तैयार होते हैं कि जहां अगर हुमिंग आप करते हैं और आपको लगता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो उन चक्रों पर आप ध्यान लेकर जाए और हुमिंग करते रहे, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप सहस्त्रार्थ तक जा सकते हैं। जहां जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने और भी जगह से मतलब ये सुनी है। तो मैंने एक अपना बीच का निचोड़ निकाला है। मतलब ये मेरा बीच का निचोड़ है, ऐसा मैंने सुना नहीं है। और ओशो ने जो बताया है, उनके मतलब उनका जो ध्यान विधि है, ये डायनेमिक नाद ब्रह्म, तो उसके अनुसार मैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से हुमिंग आ ही जा रहा है। तो वो ही काम करता है बल्कि हमारे चक्रों पर। या चक्र मेडिटेशन होता है तो उसमें भी हम श्वासों के माध्यम से भी जगाते हैं। बहुत सारा माध्यम है, लेकिन सबसे सहज है। अगर आप विशुद्धि चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो नाद ब्रह्म ध्यान स्टार्ट कर दीजिए। नाद ब्रह्म ध्यान आपके पूरे बॉडी पर काम करेगा और पूरे चक्रों पर काम करेगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब में हुमिंग आ रहा है। और नाद ब्रह्म ध्यान हुमिंग का ही ध्यान है, सिर्फ कंठ से ही नहीं होता। हुमिंग हमारे पूरे बॉडी में काम करता है। तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जी मित्र ने पूछे हैं ये सवाल कि विशुद्धि चक्र को कैसे एक्टिव करे, तो नाद ब्रह्म ध्यान सबसे ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। और जैसे एक मित्र ने ओ मैसेज किए थे कि जो मैं म्यूजिक चलाती हूँ ओमकार ध्यान का, तो म्यूजिक के वजह से मतलब ये जो अनाहत ना, ये ओमकार है, अनाहत नाद, वो सुनाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है, म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं देता ऐसा नहीं है। आप उसे रूबरू नहीं है, इसलिए आप परिचित नहीं है, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। म्यूजिक इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे खोपड़ी में पूरा गूंज चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो सुनाई देता है। मैं कितना भी तेज म्यूजिक क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे ये जो, क्योंकि मैं इससे रूबरू हूँ, परिचित हूँ, तो मुझे पता है म्यूजिक कितना भी तेज क्यों ना हो, ये मेरे खोपड़ी में पूरा गूंज सुनाई देते रहता है। म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता ये अनाहत नाद का। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक सुनाई नहीं देता म्यूजिक, ठीक है डिस्टर्ब कर रहा है, आपको लगता है कि म्यूजिक के वजह से सुनाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूजिक से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आप म्यूजिक के पास कान लेकर जाते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान नहीं दे पाते। यानी ध्यान देने का मतलब है कि कान आपका सिर्फ मस्तिष्क के पास हो तो आप सुन पाएंगे। कान आपका म्यूजिक के पास जाएगा तो म्यूजिक सुनाई देगा, वो ध्वनि सुनाई नहीं देगा। क्योंकि मैं ये प्रमाण हूँ, मुझे होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर मतलब मैं सुनी सुनाई बात को बोलती तो मैं कंफ्यूजन में होती। रटी रटाई बात मैं नहीं करती, जो मेरा अनुभव है वो मैं बताती हूँ। इसलिए मैं पूरे प्रमाण के साथ बोल रही हूँ, म्यूजिक का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, शोरगुल से कोई कनेक्शन नहीं है। कितना भी बाहर शोर क्यों नहीं होता रहे, मैं कंटिन्यू इसे सुन पाती हूँ। इसलिए म्यूजिक कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, शोरगुल कोई डिस्टरबेंस नहीं करता अनाथ नाद को सुनने में। हाँ, आप रूबरू नहीं है, आप परिचित नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो
अगर कोई मतलब, क्योंकि हमें साधना में थोड़ा सा बातचीत करते रहने पड़े, इसलिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे अनुभव है, आपके है, कहाँ कहाँ अटकाव है। तो थोड़ा सा मतलब एक दूसरे का जो अनुभव हम आपस में शेयरिंग करते हैं, तो उससे हमारी छलांग भी लगती है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारी छलांग लगती है। तो थोड़ा सा चर्चा जरूरी होता है करने की। और अभी अपरेश भाई हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप जैसे ये कर रहे होंगे शायद, तो मतलब आपको अभी पता चला, आप मतलब उसे सुन पाए नहीं सुन पाए, क्या हमें बताएंगे? ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। माँ जी हेलो। प्रणाम। जी प्रणाम। 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 जब से थोड़ा थोड़ा आपने आवाज हो रहा है। हेलो। हाँ प्रेस भाई बताएं। हाँ, थोड़ा सा आवाज हो रहा है। आभास हो रहा है ना? हम इसलिए नहीं सुन पाते कि हम स्वयं से बाहर होते हैं। जैसे जैसे हम अपने कानों को स्वयं के पास लाएंगे, वैसे वैसे हम प्रश्न सुन पाएंगे। तो जितना आप स्वयं के पास रहेंगे, उतना आप तेज मात्रा में सुनते जाएंगे। यानी आपको मतलब एकदम वो गूंज कंटिन्यू आपको बहुत ही तेज सुनाई देगी। लेकिन जैसे आप स्वयं से दूर, यानी कान को उतना संवेदनशील नहीं कर पाएंगे और दूर रखेंगे, तो दूर की चीजें सुनाई देगी, यानी स्वयं के भीतर जो हो रहा है वो आपको नहीं पकड़ में आएगा। इसीलिए प्रेजेंट में जीना, यानी अभी यही इसी पल जो भी घट रहा है उसके प्रति हमें सजग होना पड़ता है, भीतर से स्वयं को संवेदनशील बनाना पड़ता है। तो ही हम जो रहस्य है अस्तित्व का, उसे पकड़ पाएंगे, उसे कैच कर पाएंगे। क्योंकि अब कोई भी घटना घटने वाली होती है, वो घटना पहले उसकी तरंगे इस वायुमंडल में आ जाती है, उसको भी कैच करने के लिए हमें अपने कानों को, आंखों को एकदम संवेदनशील बनाना पड़ता है, तो ही हम उस घटनाओं को पकड़ पाते हैं। अब लोग कैसे बता देते हैं कि आज उस कुछ होने वाला है, कल ये होने वाला है, ऐसे बताते हैं ना। बहुत सारे लोग फ्यूचर की बातें आखिर क्यों बता देते हैं? इसीलिए बता देते हैं कि उसकी तरंगे पहले से इस वायुमंडल में मतलब मौजूद है, जो घटना घटने वाली है उन तरंगों को वो लोग पकड़ लेते हैं, इतना संवेदनशील कानों को बना लेते हैं। तो जितना मात्रा में आपको वो अनाहत सुनाई देने लगेगा, उतना मात्रा में आप संवेदनशील होते चले जाएंगे, यानी बहुत सारी चीजों को आप पकड़ने लगेंगे जो होने वाली घटना है। तो आप इस पर काम करते रहेंगे तो वो आभास होते रहेगा, बाद में आपको और भ्रष्ट होते जाएगा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। अभी हमें थोड़ा सा ठंडा की वजह से खांसी परेशान कर दिया है, तो बात करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है हमें। सभी मित्र खड़े हो जाएं। मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य करेंगे, नृत्य में डूबेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे।